ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में हम 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। इसी कड़ी में आज हम तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक कथा और इसका महत्व के बारे में हम सुनेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान भोलेनाथ के तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में होने वाली भस्म आरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। तो आइए सुनते हैं महाकाल की महाकालेश्वर कथा। भगवान शिव काल से परे हैं। वे आदि है और वह अनंत भी है। वे महाकाल है। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में भी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक है। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राजाओं के राज्य में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह शिवलिंग की पूजन करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। बालक के न आने पर माँ उसके पास आई और पिटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंकती। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहाँ पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुँच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध को मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ है, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल है। तो भक्तगण, ये थी महाकालेश्वर की महाकाल की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए महाकालेश्वर महाकाल की जय।